जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही चैतन्य मूर्ति के दर्शन होते ही अमूर्तिक ज्ञान मूर्ति का स्वसंवेदन होते ही यह स्वीकार होता है कि यह देह त्रिकाल खंडहर है। इस देह को मैं देवल कैसे कहूँ, क्योंकि देवल में तो देव वास करते हैं। मगर इस ज्ञान की अनुभूति से यह निर्णय हुआ, निश्चय हुआ। इस अनुभूति से यह यथार्थ प्रतीति हुई कि ज्ञान है वह ज्ञान देवल में नहीं जाता है, क्योंकि देवल में जाए तो देवल के साथ में मिलकर के देवल भी देव बन जाएगा। ये बात ही झूठी है कि ये देह रूपी देवल में परमात्मा निवास करता है। अनुभव इसका प्रमाण है, बाकी सब व्यवहार है, बाकी सब कथन है, बाकी सब संयोग वाली दृष्टि है, बाकी सब मिथ्यात्व है। सिर्फ इतनी जागृति कि मैं ज्ञान मात्र हूँ। ज्ञान की सत्ता को ही पूरी तरह से अलग कर ले।
अपने वैभव को बिल्कुल जैसे पकड़ करके अलग कर लेना, वस्तु को ग्रहण कर लेना, बाकी सब वहीं पर ही पड़ा रह देना, और विकल्प भी नहीं कि मैंने कुछ छोड़ दिया। जमीन पर गिरे हुए हीरे को जैसे तू पकड़ ले, और उसमें एक समय के लिए ये विकल्प न उठे कि मैंने मिट्टी का त्याग किया। एक समय के लिए ये विकल्प न उठे कि मैं जो चैतन्य परमात्मा तत्व इस देह की मिट्टी का त्याग कैसे कर सकता हूं, क्योंकि दृष्टि ध्रुव पर ऐसी टिकी है, ध्रुव पर दृष्टि टिकी है। अब तो तुम्हारे कान में ये शब्द टकराते ही, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ये शब्द टकराते ही तुम्हें ये सत्ता का भाव ग्रहण हो, वह भाव ग्रहण हो। जैसे तुम किसी भी शब्द को, पानी, ये सुनते ही पानी का भाव ग्रहण होता है। अग्नि, ये अग्नि सुनते ही तुम्हारी आंखों के सामने अग्नि ऐसे ही आ जाती है। भूतकाल में कभी गर्मी का अनुभव हुआ था, अग्नि की उष्णता की स्पर्शना हुई थी। ऐसे ही जो ज्ञान और मैं ध्रुव, ये ध्रुव शब्द नहीं, ध्रुव शब्द का भाव, ध्रुव शब्द का भाव अर्थात ध्रुव सुनते ही अपने अस्तित्व को डटा हुआ, अपने अस्तित्व को गड़ा हुआ, ऐसा ही अनुभव करना, अचल अनुभव करना। ध्रुव शब्द सुनते ही एक ही समय में परिणामों पर डस्टर लग जाना, परिणाम मात्र पर, बुरे परिणाम अच्छे परिणामों का हिसाब हम नहीं करते। एकमात्र ध्रुव, ध्रुव शब्द सुनते ही ये भाव ग्रहण हो, और ये भाव जब ग्रहण होता है तब देह के रूप और रंग में और देह की अलग अलग प्रकार की आकृतियों में रस नहीं रहता, क्योंकि ज्ञान की आकृति में ही रस नहीं है, तो तन की आकृति का क्या रस। मात्र भाव से भीग करके बस ऐसे ही नमस्कार, वह जो भाव है ना, उस भाव का नाम यही देव दर्शन है, यही भाव है। जैसे मंदिर में गए, ये भाव का भाव समझना, तो तुझे न्यायक और ध्रुव इसका एहसास होगा। कहाँ दृष्टि करनी है यह पता चलेगा। मंदिर में प्रवेश किया, दीवारें हैं, खिड़की दरवाजे हैं, मगर वहां ध्यान न गया। टेबल कुर्सी है, मगर वहां ध्यान न गया। जैसे ही तूने मंदिर में प्रवेश किया, और महावीर भगवान, मगर महावीर भगवान को देखा तो क्या देखा, मूर्ति को देखा न। महावीर भगवान को देखा तो वह संगमरमर की प्रतिमा को देखा न। कैसी लगी वह प्रतिमा, कितनी मोटी, कितनी ऊंची, किस आकार की, नाक कैसा, कान कैसा। ये जो भगवान के सामने जाकर के जो दर्शन किया, उस समय तुझे उनके नाक, कान, आंख, उनसे कोई प्रयोजन है। जब तू मस्तक झुकाता है तभी तुझे ये विकल्प आता है कि यह आंख है, ये कान है, ये नाक है, ऐसे विकल्प नहीं आते। महावीर भगवान की जय हो। वह जो भगवान की भगवत्ता को देखता है और ऐसे ही झुकने का भाव आता है, तो ऐसे ही अभ्यास करना। भगवान की आकृति को नहीं देखा जाता, भगवान का स्वरूप देखा जाता है। ऐसे ही जब तू किसी ज्ञेय को जानता है, और ज्ञेय को जानते समय ज्ञान में आकृति तैयार होती है। जैसे वहां नाक, आंख, ऐसी आकृति तैयार हुई है, ऐसे ही यहां पर यह आकृति तैयार होती है।
यह ज्ञान में आकृति तैयार होती है, और ज्ञान में जब आकृति तैयार हो तब आकृति को न देखना, दर्शन करना भगवान की भगवत्ता के, और भगवान की भगवत्ता यहाँ है। झुकते समय ये विकल्प न आया। ऐसे ही जब पर्याय झुकती है, और झुकती है तब झुकते समय उस पर्याय में परिणमन तो हो रहा है, मगर दृष्टि वहीं पर उस पर्याय में आकृति तैयार हो रही है। मगर आकृति को मुख्य न करके मात्र अस्तित्व को, उनके स्वरूप को मुख्य किया। और अब तुम उस स्थिति को देखो कि जब भगवान के दर्शन करने गए, सूक्ष्म बात है समझना, जब भगवान के दर्शन करने गए तो भगवान की आकृति को न देखा, नाक कान आंख ये शरीर के अंगों को न देखा, मात्र भगवान। कभी ये विकल्प आया कि ये भगवान मोटे हैं पतले हैं? कभी ये विकल्प आया कि भगवान के पैर कितने मोटे हैं, कितने दुबले हैं, पतले हैं? ये कोई विकल्प नहीं आता। महावीर भगवान की जय। वह सब बहाना है। मैं तुझसे ये कहता हूं, असली भगवान के जब दर्शन होते हैं तब ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की अवस्था और ज्ञान की आकृतियां लक्ष्य में नहीं आती, मात्र ज्ञान स्वरूप दृष्टि में आता है, और वो दृष्टि वहीं पर ही टिक जाती है, जैसे तेरी दृष्टि वहां गया और टिक गई। महावीर भगवान दृष्टि में बीच में कोई नहीं आया। उस समय इसलिए नहीं आया क्योंकि तेरी दृष्टि में उन सभी की महिमा नहीं थी। ऐसे ही तो जानने के कार्य को रोकने की, परिणमित होने की, आकृतियों के बदलने की या रोकने की, ये किसी भी प्रकार की चेष्टा न करके मात्र ज्ञान स्वरूप को देखना, तो यहाँ बैठे बैठे जगत को जानते हुए भी तो अपनी सत्ता को जान लेगा। मगर जैसे बचपन से तूने सुना है कि परमात्मा महान है, परमात्मा का नाक महान है, आंख महान है, ये नहीं सुना। परमात्मा महान है। किसके दर्शन करने चाह रहे हो? भगवान के दर्शन करने चाह रहा हूं। शरीर के अंगों की तो बात ही नहीं है, भगवान के दर्शन करने चाह रहा हूं। वहां पर दृष्टि न करना, वरना भगवान के देह के आकार पर दृष्टि की। भगवान स्त्री के लिंग में नहीं है, पुरुष के लिंग में है। मगर ये विचार भी आया कि ये पुरुष भगवान, कि तू कितना हीन दृष्टि हो गया, ये कि तूने आकृति पर ध्यान लेके गया। यही है कि जो जीव, जो साधक ज्ञेयों को जानते समय, ज्ञेयों की बात तो दूर है, ज्ञेयों को जानते समय ज्ञान की जो जानन 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 धारा चल रही है, ये जानन धारा में जानना 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 ये परिणमन हो रहा है। इस परिणमन को मुख्य न करके मात्र सत्ता को देखता है, वह वहीं ठहर जाता है। अब भटकना नहीं होता, वही ठहर जाता है। यह ठहरने की विधि है, ध्रुव सत्ता में ठहर जाना। और जहां ज्ञान की आकृति पर ध्यान न गया, तब फिर देह की आकृति, ये देह के आकार, ये मंदिर का आकार है। जब भगवान के नाक और कान को न देखा तो मंदिर की दीवारों के रंग को क्या देखना। और ऐसी ही ज्ञानी की देहातीत दशा है। जब वे जगत के ज्ञेयों को जानते हैं तब ज्ञान की आकृति पर भी उनका जोर नहीं है, तो फिर देह की आकृति जो आंखें घूमती है, कोई कुछ कहे कि मेरी बात को सुनो, और तू अपना कान उसके पास नजदीक लेकर के गया, मगर उस समय तू वहां नजदीक नहीं गया। क्योंकि जब ज्ञान की अवस्था पलटती है तो अपने को इतना ध्रुव देखता है कि उस अवस्था में जाता हुआ अपने को मान ही नहीं सकता। मैं ऐसे ही टिका हुआ हूं, मैं ऐसे ही टिका हूं। क्यों?
क्योंकि मेरी कोई योग्यता नहीं है। मेरी क्या योग्यता? बस अपने को हटा देना, अपने को उस भीड़ में से अलग कर देना, उम्मीदवार होकर के वहां पर उम्मीद लेकर के मत बैठना, हार और जीत की कल्पना लेकर के मत बैठना। सिर्फ अपने को अलग हटा देना, अर्थात वही तो मोक्ष है। पंचम काल में जो विरले होंगे, वह विरला मैं हूं, वह विरला तू है। आज ही मैं सोच रहा था, बाप अपने बेटे को यदि बुलाता है, 10 बार बुलाता है, तब बड़ी मुश्किल से बेटा एक बार जाता है। ये कलयुग है। कितने दिनों से बुलाए, तब बड़ी मुश्किल से एक बार जाता है। मगर हे ज्ञान दीपक, एक समाचार तुझे मिलते ही 5 मिनट में 100 लोग इकट्ठे हो जाए, ये क्यों? ये तुम्हारी ध्रुव की दीवानगी शुरू हुई है। ये तुम्हारी मस्ती अब शुरू हुई है। अब तुम्हारा नाचना, अब तुम्हारी मौज शुरू हुई है। अब तुम्हारा उद्घोष करने की जरूरत नहीं है कि तेरी ज्योति जल गई, क्योंकि फूल को लेकर के मैं कहां कहां घूमूं कि देख मेरे पास में जो फूल है वह खुशबू वाला है। उसका होना, वह जो खुशबू है, उस खुशबू का प्रसर जाना, बस यही तो प्रमाण है। मगर जुकाम हो गया हो, नाक जिसका बंद हो, उसे ये खुशबू नहीं आ सकती। तो क्रियाकांडी तो तुझे न पहचान सकेंगे, मगर तू उनकी भी परवाह क्यों करेगा? क्योंकि फूल कभी उनकी परवाह नहीं करता जिन्हें जुकाम हो गया है। वह जो उसका अस्तित्व और खिलना, तो उतना ही एकाग्र होकर के ध्रुव में मस्त हो जा। यही देहातीत, यही देहातीत, यही देहातीत, यही देहातीत दशा है। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति, वहां पर आकृति पर ध्यान न गया और दृष्टि सत्ता मात्र पर गई। एकमात्र ध्रुव चैतन्य सत्ता, ये सत्ता पर दृष्टि गई। न राग न द्वेष। तुमसे कुछ कहना चाहता था, भूल गया। 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए शायद भूल गया था। फिर बात स्मरण में आ गई। जो तुमसे कह रहा था, मेरी क्या योग्यता, तो उस जंग को जीतने मत जाना। मेरी क्या योग्यता, ये बात कह रहा था। इसमें दो बात कहनी है। एक बात तो ये कि मेरी क्या योग्यता, उसका भाव। और दूसरी बात ये कि जब कोई बात तुम किसी से कहो और वह भूल जाओ, तब क्या भाव हो, और जब याद आ जाए तब क्या भाव हो। उसमें भी अलिप्तता थोड़ी समझेंगे और फिर आगे प्रवेश करेंगे। पहली बात ये कि मेरी क्या योग्यता, मेरी क्या पात्रता, मेरी क्या योग्यता। कहाँ वितरागी भगवान और कहाँ मैं? मेरी क्या योग्यता? मैं योग्य नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं। मैं मोक्ष के लिए योग्य नहीं हूं, मैं परमात्मा होने के लिए योग्य नहीं हूं।
मेरी क्या योग्यता। दृष्टि ध्रुव पर जिनको होती है उनको ये स्वीकार होता है मेरी कोई योग्यता ही नहीं है। लगेगा ऐसे कि अपने को नीचा बता रहे हैं कि मेरी क्या योग्यता। मैं अपने को नीचा नहीं बता रहा हूं, मेरी क्या योग्यता। मैं तुमसे ये कहता हूं मेरी क्या योग्यता, अर्थात मैं ध्रुव। क्योंकि योग्यता जो होती है वह पर्याय की होती है। कहते हैं ना, तत्समय की पर्याय की योग्यता। द्रव्य की योग्यता नहीं होती, द्रव्य की सत्ता होती है। इसलिए मेरी क्या योग्यता, योग्यता वाला मैं हूं ही नहीं। इसलिए वहां पर हार जीत पाना खोना ये सब भाव मिट जाता है, क्योंकि मेरी कोई योग्यता नहीं है। योग्यता जिसकी है, इस समय की जो पर्याय है उसकी उस समय की जो योग्यता थी, ऐसे वह उत्पन्न हुई, ऐसे वह टिकी, ऐसे वह मर गई। फिर नई पर्याय उसकी योग्यता से जन्म लेती है। प्रत्येक पर्याय अपनी अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है, मगर ध्रुव अपनी योग्यता से उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि योग्यता योग्यता ये शब्द पर्याय में घटित होता है। इसलिए मेरी कोई योग्यता नहीं। हे वितरागी परमात्मा, ये देह आपके देवल में आया। हे वितरागी परमात्मा, ये देह आपको झुक रहा है। हे वितरागी परमात्मा, मैं भावना पाता हूं कि मेरे में भी ऐसी योग्यता प्रकट हो कि मैं आपके जैसा हो जाऊं। मेरे में भी ऐसी योग्यता प्रकट हो। ये एक हथौड़ा लेकर के न्यायक देव पर प्रहार कर दिया। ये ध्रुव न्यायक देव पर प्रहार करके उस पर तलवार चलानी चाहिए। हे वितरागी परमात्मा, मेरी ये योग्यता कब प्रकट हो कि मैं आपके जैसा हो। जिनालय उसके लिए है कि जिसमें कभी योग्यता आती नहीं है। ये ध्रुवता, ये चैतन्य की जो घनता, वह घन सत्ता मैं हूं। सत्ता है वहां योग्यता नहीं, योग्यता है वहां नित्य सत्ता नहीं। ये भेद ज्ञान करना, ये देव दर्शन करते समय जागृति। मेरी क्या योग्यता। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। ये सुनते सुनते तुम्हें पर्याय से जो पकड़ थी वो पकड़ मंद होती है, ढीली होती है। सुनते सुनते पर्याय में एकता बुद्धि है, वह थोड़ी खुलने लगती है। जैसे गठान है, वह गठान खुलने लगी। खोलना तो पहले भी चाहता था, मगर दो छोरों को पकड़ करके खींच रहा था। मगर विधि का पता न था कि वह गठान कैसे खुलेगी। अब तो गठान को खोलता है तो विवेक से खोलता है, और विवेक इसी का नाम है कि ध्रुव को मुख्य करके पर्याय से भेद ज्ञान कर। भविष्य की आकांक्षा और वांछा छोड़ दे। तो फल की इच्छा मत कर। श्री कृष्ण गीता में कहते, तू कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। मगर वितरागी परमात्मा ये नहीं कहते कि तू कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर। तू कर्म से भी न्यारा, इच्छा से भी न्यारा, और फल से भी न्यारा। क्योंकि कर्म भी तेरे महल के बाहर, इच्छा भी तेरे महल के बाहर, और उसका फल भी तेरे महल के बाहर। ये सम्यक दर्शन रूपी जो जड़ है, ये चारित्र रूपी जो शाखा है, ये वितराग चारित्र रूपी जो ये घटादार पेड़ है, और उस पर जो लगे हुए पके हुए ये जो फल है, मोक्ष के फल है, ये सब कुछ है। मैं मना नहीं कर रहा। सम्यक दर्शन है। चारित्र रूपी वृक्ष की घटाएं, शाखाएं ये फैली है। ये फल भी ऐसे पके हुए लदे हुए हैं। मैं मना नहीं करता, सिर्फ मुझे उससे क्या लेना देना। इस महल में उस वृक्ष के लिए जगह नहीं है। ऐसी ध्रुवता पर आ। अब तो मुनि होने से पहले तुझे ये दृढ़ता आएगी, तभी तो हर अंतर मुहूर्त में लीन होगा अंतर में।
वो ध्रुव 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 का जोर, ये ध्रुव का जोर। मुनिवर राम सिंह अभी यही कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मैं योग्य नहीं। कहते हैं ये लड़का इस लड़के के योग्य नहीं है, यह लड़की उस लड़के के योग्य नहीं है, क्योंकि मुलाकात नहीं हो सकती, मिलन नहीं हो सकता, दोनों की जाति अलग अलग है, कैसे जोड़ा बैठेगा। योग्यता मेरी वहां योग्यता नहीं, अपमान लगे, अनादर है ये भगवान आत्मा का, भगवान आत्मा का अनादर है। ये जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता है, इस सत्ता को बस भावना पाता हूं कि पर्याय में भगवान आत्मा आए और कुछ भी न आए। इसका मतलब कि परमात्मा को उस मृत्यु के पास में लेकर जाना चाहता हूं। मृत्यु के ऊपर परमात्मा को बिठाया नहीं चाहता, परमात्मा को मृत्यु के ऊपर, अमृत को पाने के लिए मृत्यु के ऊपर परमात्मा को बिठाएगा। इतना नीचा तो कब से हो गया कि परमात्मा को मृत्यु के ऊपर बिठाएगा। बस इतनी भावना पाता हूं कि मेरे ज्ञान की पर्याय में तीन लोक का नाथ परमात्मा विराजमान हो, मेरे श्रद्धा की पर्याय में परमात्मा विराजमान हो, मेरे श्रद्धा के सिंहासन पर परमात्मा विराजमान हो। मगर वह श्रद्धा का आसन तो मृत्यु वाला है, क्योंकि पर्याय है। जो पर्याय है, जिसकी मृत्यु है, जिसकी मृत्यु है, उसके ऊपर परमात्मा को बिठाने का भाव अब नहीं रहा। परमात्मा में वह हूं जो कहीं बैठता नहीं है, जो अलिप्त रहता है। यही तो प्रतीक है। तीर्थंकर परमात्मा जैसे सिंहासन के ऊपर बैठते नहीं है, तीर्थंकर परमात्मा जमीन से ऊपर चलते हैं, वो कहीं छूते नहीं है, बैठते नहीं है। वो ये बताता है कि द्रव्य उसे कहते हैं। यही तो द्रव्य की महिमा है। द्रव्य उसे कहते हैं जो कहीं बैठता ना हो। मैं पर्याय में न बैठने वाला ध्रुव तत्व हूं। तू तेरा काम कर और मैं यहां अपने में। तू तेरा काम कर, तू जन्म ले, तू मर। तेरी जाति उस निगोदिया के जैसी जाति है। हे श्रद्धा की पर्याय, है ज्ञान की पर्याय, तेरी जाति तो उस निगोदिया जैसी है। निगोदिया एक सांस में 18 बार जन्म मरण करता है, और हे श्रद्धा की पर्याय तो एक सेकंड में असंख्य बार जन्म मरण करती है। मैं तेरे पर न बैठूंगा, मैं उस श्रद्धा पर बैठने वाला नहीं। मैं तो श्रद्धा के निकट नहीं जाता, क्योंकि द्रव्य उसे कहते हैं जो पर्याय के नजदीक न जाए। ये द्रव्य की ऊर्ध्वता है, ये द्रव्य की महिमा है। आजा तू और अपने में कर ये तू तत्व विचार, ध्रुव के जोर से ही कर। फिकर छोड़ दे तू मोक्ष की, सम्यक दर्शन की। ध्रुव का जितना जितना जोर आएगा, ये जोर करोड़ों में नहीं, अरबों में नहीं, अनंत जीवों में सिर्फ 608 को ही आता है। कोई एकाध पहुंच पाता है। चलते तो है लाखों करोड़ों अरबों खरबों, पहुंचता कोई एकाध है। यही तो है। बस हे ज्ञान दीपक, यह जागृति रहे। जब कोई बात तू किसी से कहना चाहता है और भूल गया, मुझे याद नहीं आया कि मुझे क्या कहना था, अब याद आ गया। बस याद आ नहीं रहा, किसे नहीं याद आ रहा है, उस पर मत बैठना जिसे याद नहीं आ रहा है, और उस पर मत बैठना जिसे याद आ गया। बस वही तो है, ये ध्रुव सत्ता, ये ध्रुव सत्ता मैं हूं। बस उसे कहते हैं तेरा मोह
उस ज्ञान की अवस्था में भी नहीं रहा। कोई दुख नहीं होता। कभी तो हजारों भाषाओं को बोल सकता हो, कभी तो दुनिया की ऐसी ऐसी डिक्शनरी को खोल करके खुले आम तो उसे बता देता हो, और फिर एक झटका लगे, कुछ भी न आए। मगर तीर्थंकर परमात्मा इस वजह से समोसरण के सिंहासन पर नहीं बैठते, क्योंकि समोसरण पर धूल लगी है। या फिर वो समोसरण है, उस सिंहासन पर धूल लगी है, या सिंहासन साफ है। असली कारण यह है कि उनका स्वरूप ऐसा है कि वह इतने नीचे नहीं आते, स्पर्शना नहीं करते। सिंहासन साफ है या सिंहासन धूल वाला है, उससे क्या लेना देना। इतनी अलिप्तता। मेरे आंखों के सामने जो स्त्री जा रही है, बहुत दिनों से नहाई नहीं, बदबू आ रही है, इसलिए मैं उसे नहीं देखता। नहीं, ये कारण ठीक नहीं है। असली कारण यह है कि मैं ब्रह्मचारी हूं, और स्त्री की ओर देखना ये महापाप है। इसलिए नहीं कहता हूं कि कोई बात तुम्हें याद नहीं आती हो। जहां धूल है, जहां मैल है, जहां ज्ञान का आवरण है, ज्ञानावरण है, इस वजह से मैं उस पर्याय को नहीं देखता, ऐसा नहीं। वह यदि ना धो करके साफ सुथरी हो जाए, तो भी मैं उस पर्याय को नहीं देखता, क्योंकि पर्याय को देखना माने स्वयं के ब्रह्मचर्य का भंग होना है। इतना भय ब्रह्मचारियों को नहीं है, जो आज के तथाकथित ब्रह्मचारी हैं। इतना भय नहीं है कि पर्याय की ओर देखने से ब्रह्मचर्य भंग होता है। कुछ बात मुझे कहनी थी, याद नहीं आ रही है। अभी कुछ याद नहीं आ रहा। क्या करूं। मन नाई धोई स्त्री सामने नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। समझदार व्यक्ति अंदर सरक जाता है। चैतन्य 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 में एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ये बातें निकलती ही रहती है, उसका अंत नहीं है। इसलिए मैं मूल आज के इस दोहे पर आता हूं, जिस दोहे के बारे में मुझे कहना है। मुनिवर रामसी के अंतर आत्मा के भावों को खोलना। दोहा है 180वां। दोहा पढ़ते हैं। मुठा जो वही देवलयीम, लोयहिम जाइम कियाइम, देहनपेक्षई अपणीय, जहिम सिउ संतुठियाइम। मूढ़ जीव लोगों के द्वारा बनाए गए देवल में देव को खोजते हैं, परंतु अपने ही देह देवल में जो शिव संत विराजमान है, उसको वे नहीं देखते। ये उन्हें मूढ़ कहा है। ये मूढ़ जो लोगों के द्वारा बनाए गए देवल में देव को खोजते हैं। ऐसा लगेगा कि क्या मुनिवर राम सिंह स्थानकवासी थे, जो मंदिर में नहीं मानते, मूर्ति में नहीं मानते, जिनका भरोसा पत्थर की मूर्तियों पर नहीं है। मुनिवर राम सिंह निर्ग्रंथ नग्न दिगंबर संत थे, और फिर भी मुनिवर राम सिंह ये कहते हैं। आपने ये मुनिराज के 28 मूलगुण में सुना होगा कि मुनिराज का 28 मूलगुण में मुनिराज परमात्मा की वंदना करते हैं, देव की वंदना करते हैं, मंदिर में जाते हैं। निर्ग्रंथ मुनि भी भगवान के मंदिर में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं। तो दिगंबर मुनि होकर के जो भगवान के पास में जाते हैं, तो क्या दिगंबर मुनि
वे भी मूढ़ हो गए, क्योंकि यहाँ ये लिखा कि जो मूढ़ जीव लोगों के द्वारा बनाए गए देवल में देव को खोजते हैं, परंतु अपने ही देह देवल में जो शिव संत विराजमान है उसको वे नहीं देखते। ये जो बात है ये खोजने की बात है, दर्शन करने की बात नहीं है। खोजने की बात है। मैं मंदिर में भगवान को खोजने नहीं गया हूं। मैं मंदिर जाता हूं मगर भगवान को खोजने नहीं जाता हूं। मैं मंदिर जाता हूं तो अपने पर हंसने के लिए, कभी मनोरंजन के लिए मंदिर चला जाता हूं। मेरा मंदिर जाना मनोरंजन है, क्योंकि मंदिर से सिर्फ मनोरंजन होता है। जड़ मंदिर से मनोरंजन के अलावा होगा क्या? रूपी मूर्ति से मनोरंजन होता है, पत्थर की मूर्ति से मनोरंजन होता है, और चैतन्य मूर्ति के आश्रय से मनोरंजन नहीं, मनोभंजन होता है। मन समाप्त हो जाता है, वहां पर मन नाचता है। ये मन मयूर जो मंदिर में नाचता है, वो उसी का प्रमाण है कि भगवान से दूरी है, और जहां दूरी हो वहां नाचना पड़ता है। निकटता हो वहां नाच नहीं है, वहां स्थिरता है। इसलिए परमात्मा को देखो, परमात्मा नाचते नहीं है। इंद्र को देखो, इंद्र नाचते रहते हैं, क्योंकि इंद्र जिस परमात्मा में, जिनेंद्र में लीन होना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, वहां फासला है। जहां फासला है वहां नृत्य होगा। और जो पर्याय द्रव्य में अभेद हुई है, ऐसे इंद्र जिनेंद्र में अभेद नहीं हो सकते, इसलिए वहां नाचना होगा। और जो अभेद हो गया है वहां पर ध्यान होगा। कोई विरला ये समझता है, जाते जाते वो हमें ध्रुव की निशानी दे गया। मैं तुम्हें वही बात कहता हूँ, ध्रुव ध्रुव ध्रुव। वह सत्संग अभी तुम्हें भेजा नहीं है, बहुत निकट काल में भेजूंगा। जाते जाते वह हमें ध्रुव की निशानी दे गया। ध्रुव 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 निशानी दे गया। ये ध्रुव जहां पर स्थिरता हो जाती है। मूड है वो लोगों के द्वारा बनाए गए मंदिर में भगवान को खोजते हैं, कहीं मिल जाए भगवान। सबसे पहली बात तो ये कि हमने आज तक परमात्मा को मंदिर में खोजा, ये बात भी कोई जमती नहीं है, ये बात भी मुझे जचती नहीं है। तुम ही अपने आप से पूछना, तुम ही अपने आप से पूछना कि तुमने क्या सचमुच परमात्मा को खोजा है? एक 10 रुपए की नोट पंखे की हवा के कारण यदि अलमारी के नीचे, तिजोरी के नीचे कहीं थोड़ी जगह थी और वहां चली गई, पता नहीं कहाँ गई, मगर पूरे कमरे में टॉर्च लेकर के, मोबाइल की टॉर्च जला करके भी सब जगह इधर उधर नीचे नीचे देखते गए, और जब तक वह न मिली तब तक जो भाव हुआ था, क्या आज तक कभी इतना भी भाव मंदिर में जाते समय हुआ है कि परमात्मा नहीं मिला, चैन नहीं पड़ता? ये धोखा देना बंद कर दो कि हम मंदिर में परमात्मा को खोजने जाते हैं। कोई लेना देना नहीं है परमात्मा की खोज से। कोई व्यक्ति परमात्मा को खोजना ही नहीं चाहता। ये आदत है, इसमें खोज की कोई बात ही नहीं है, ये जन्मजात आदत है। इतने लोग मस्जिद में जाते हैं, कौन अल्लाह की खोज में जाता है? इतने लोग चर्च में जाते हैं, कौन जीसस की खोज में जाते हैं? इतने लोग बुद्धिस्ट विहारा जाते हैं, कौन गौतम बुद्ध को खोजने जाते हैं? प्रामाणिकता से बस धर्म का शुभारंभ है, और मैं ऐसी बेईमानी न करूंगा। मैं तुम्हें प्रामाणिक रूप से ये बताना चाहता हूं कि प्रामाणिक होकर के तुम देखो, क्या हमने सचमुच कभी परमात्मा को खोजा है मंदिर में जाकर के?
आखिर ये नाटक क्यों कि मैं परमात्मा की खोज में हूं? परमात्मा को खोजा ही नहीं है। और यदि परमात्मा मिल जाए तो तुम उनके साथ क्या करोगे, ये भी कभी सोचा है? वो 10 रुपए की नोट तुम ढूंढ रहे हो, तो उसको पा करके फिर तुम बाजार में जाकर के पकोड़ा खा लोगे। ये पूरी तैयारी है। मगर परमात्मा मानो तुम्हारी आंखों के सामने आ भी जाए तो क्या करोगे? तुम कहोगे इसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं, और किसी पंडित ने हमें सोचने के लिए कहा नहीं। मैं सोचता हूं, परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा मिलता नहीं है, क्योंकि परमात्मा को पाना कहाँ है। और किरकेगार्ड तो यहां तक कहता है कि परमात्मा इसलिए ही दर्शन नहीं देता क्योंकि मनुष्य पहले से ही इतना दुखी है, और ये मानता है कि परमात्मा ही दुख देता है। इसलिए एक बार परमात्मा मिल जाए तो मैं असली शिकायत करूं, परमात्मा को ठिकाने पर लगा दूं। पर इसलिए परमात्मा बचता है उस मनुष्य से कि इससे दूर रहो, क्या पता कब ठिकाने पर ला दे मेरे को। उसने व्यंग किया है कि इसलिए परमात्मा छुपा रहता है, क्योंकि मनुष्य को लगता है परमात्मा की वजह से ही मैं इतना दुख में हूं। कितना दुख दिया है मुझे। इसलिए परमात्मा ने सोचा कि मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि ये मनुष्य चांद तक पहुंच जाता है, तो मैं कहाँ छुपूं? तो एक ही जगह है कि जहां मनुष्य खोजता नहीं है। लाओ मैं एक काम करता हूं, मनुष्य के भीतर चला जाता हूं। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा भीतर वास करता है, जहां मनुष्य कभी देखता ही नहीं। मुझे परमात्मा की खोज करने का आज तक भाव नहीं आया। कुल परंपरा से भाव आया था, आदत हो गई थी। और मनुष्य इतना संवेदनशील होता है, इतना भावों में बह जाता है। पत्नी यदि थोड़ा मीठा मीठा वचन बोल दे तो भावों में बह जाता है। साड़ी खरीद कर ला देता है, गहने खरीद कर ला देता है। 5 मिनट की, 10 मिनट की मुस्कुराहट वो पति को जिंदगी भर गुलाम बना देती है, शादी के मंडप तक ले जाती है। ये मनुष्य इतना संवेदनशील है कि फंस जाता है उसमें। ऐसे ही हम मंदिरों में फंसे हुए हैं। यहाँ दर्शन नहीं किए हैं, यहाँ अच्छी तरह से संस्कार में बैठ गया है कि मंदिर मंदिर है। और वह भी थोड़ी देर पहले कहीं ईंट थी, कहीं चूना था, कहीं पत्थर था, और वह सब वहां पर इकट्ठा हो गया और वह झुकने योग्य हो गया। नहीं, वहां झुकने योग्य कुछ भी नहीं है। वहां तो मैं अपने पर हंसने के लिए जाता हूं कि मैं क्या करता था, परमात्मा को कहां कहां मैंने न खोजा। यहां पर खोजने आता था। थोड़ी देर मनोरंजन हो जाता है। सत्य कहता हूं, मंदिर को मैंने मनोरंजन के लिए ही बनाया है कि जाओ वहां पर देखो, क्योंकि वहां मनोरंजन ही हो सकता है। मन तो मरता ही नहीं। मन साफ होता ही नहीं है, ये मन तो रंजित ही रहता है। ऐसी स्थिति है। ये देह के देवल को मुनिवर राम सिंह असली देवल कहते हैं। लोगों के द्वारा बनाया गया मंदिर वह असली देवल नहीं है।
देह में जब ऐसी स्थिति हो, ये असली असली देवालय है। इस देवालय में ऐसी स्थिति हो, उदय आ जाए ऐसे। परम कृपालु देव के उस देह को देखते समय ये विचार आता था। मैं जहां पढ़ा वहां पर तो कृपालु देव की तस्वीर कहीं देखने को नहीं मिलती थी। जयपुर में मैंने 5 वर्ष तक अध्ययन किया, कहीं कृपालु देव की तस्वीर न देखी। मगर उसके बाद में मैंने परम कृपालु देव की तस्वीर देखी। और संजोग की बात है कि जिस तस्वीर तो बचपन में देखी थी, मगर जिस समय वो तस्वीर मैंने देखी, उस समय ही मैंने एक फिल्म भी देखी थी। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की फिल्म थी, धड़कन फिल्म थी। सुनील शेट्टी अक्षय कुमार को बर्बाद करना चाहता है। एक दृश्य उस फिल्म में आया था कि सुनील शेट्टी ने अक्षय कुमार को बर्बाद करने के लिए उसका जो महल जैसा घर था वो खरीद लिया और अक्षय कुमार को सब छोड़ करके उस घर में से निकलना पड़ा। आप सबने वो दृश्य देखा होगा जिस फिल्म में कहता है ना, अंजलि, उसका नाम देव है। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। उस दृश्य में तुम्हें याद आ गया होगा, जब वो अपने घर से ये दोनों निकलते हैं, उदय ऐसे आए, सब कुछ छोड़ करके निकलना पड़ रहा है, कपड़े भी वहां पर घर में ही छोड़ दिए हैं। अक्षय कुमार ने सब कुछ वहीं पे ही छोड़ दिया, क्योंकि सब कुछ चला गया, बेच दिया। मगर उसका एक मंदिर था, उस मंदिर में से बाहर निकलते समय शिल्पा शेट्टी भगवान की एक मूर्ति को निकाल करके अपने हाथ में लेती है और निकल जाती है। उसका ड्राइवर था एक बब्बन मियाँ। बब्बन मियाँ ड्राइवर के वहां पर उस मूर्ति को रखती है। मुस्लिम था, उसके वहां पर वो मूर्ति को रखती, क्योंकि वो उसका ड्राइवर कहता है कि मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा, भले कुदरत ने आपको बर्बाद किया हो, मगर मैं आपको अपने घर ले जाऊंगा। आप मेरे घर पर आइए, मेरे घर पर साथ में रहिए। खाली मुझे एक ही दृश्य याद आया था कि जब वह अंजलि उस घर से बाहर निकलती है, तब भगवान की मूर्ति को लेके निकलती है। और ये फिल्म जब मैं देख रहा था, उस समय पास में ही, उस टीवी के पास में ही परम कृपालु देव की तस्वीर लगी हुई थी। और यही विचार आया था, जब उदय आए और घर को छोड़ना पड़े तो क्या करना। छोड़ तो देना, मगर मूर्ति को बस अपने साथ में ले जाना। कपड़े छोड़ देना, गहने छोड़ देना, सारा घर छोड़ देना, बस मूर्ति को लेकर जा चले जाना वहां से। मूर्ति को लेकर के निकल जाना, घर में कुछ भी हो जाए, बस मूर्ति को लेके निकल जाना। उदय ऐसे आए थे उसके, और तुरंत मेरा ध्यान कृपालु देव की तस्वीर पर गया कि कर्म के उदय आ जाए कि ये देह बिखर जाए, मगर परम कृपालु देव मूर्ति को लेकर के निकल गए। और वही चैतन्य मूर्ति है। लोगों को लगता है कि वह फिल्म को मैं देख रहा था, मगर तब से लेकर के ये विचार चल रहा था जो आज फिर से ताजा हो गया कि परम कृपालु देव, देह जब क्षीण होता हो कर्म के उदय से, ये प्रकृति, ये कुदरत, ये देह को बैर बिखेर करती हो, छीनती हो, उस समय अपनी मूर्ति को लेकर के बाहर निकल जाना। और यही है, जब आंखें क्षीण हो जाए, दिखाई न दे। अब मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देता है, मैं क्या करूं, मैं तुम्हें ठीक तरह से देख नहीं पा रहा हूं।
मेरी आंखें अब कमजोर हो गई है। कहते हैं ना, बैताली से बेताड़ा लागे जाए। ये ताले लगने वाले हैं, ये चश्मे लगने वाले हैं। मेरी आंखें धुंधली हो गई है। मैं क्या करूं? ये शरीर अब अशक्त हो रहा है। मैं क्या करूं? नहीं, मैं आंखों के डॉक्टर के पास में न जाऊंगा। मैं उस ज्ञान की जो मूर्ति है, जो आंखों के पीछे है, उसे ही ले लूं। जब कोई उदय आए, जब घर बैर बिखेर हो जाए, तो मूर्ति को लेकर के निकल जाना। और निकल जाना अर्थात ज्ञान 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 ज्ञान। उस ज्ञान में ही इतना स्थिर होना। उस ज्ञान के ही ऐसी ये चैतन्य सत्ता। आ तो इस ज्ञान में आ। सभी लोग उस मंदिर को, उस मकान को, सभी संयोगों को उधर रहने दो, और तुम मूर्ति को लेकर के आ जाओ। उस मूर्ति को लेकर के आ जाओ। इसलिए हे ज्ञान दीपक, मैं तुझसे ये नहीं कहता। अब असली समय आया, तो जब अगली बार मेरे पास में आए, बस एक ही काम करना। एक ही काम, कि सब कुछ वहीं पर ही रहने देना, और बस मूर्ति को लेकर के आ जाना। ये मूर्ति ही ज्ञान की मूर्ति है। जा, कर प्रयोग। इस प्रयोग से ही तुझे प्राप्ति होगी। बस ये बहुत सूक्ष्म भाव मैंने तुमसे कहा। मूर्ति को ग्रहण कर ले, और बाकी सारे घर को पड़ा रहने दे। प्रकृति का बना हुआ जो मंदिर है, ये देह है। प्रकृति का बनाया गया मंदिर। यही है, यही है, यही है। यह जागृति, यह जागृति। ये मंदिर बनाने के लिए किसी और को कहना पड़ता है। परदेश में ऐसा होता है, माँ बाप बच्चे को पैदा करते हैं और चले जाते हैं। बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है, 18 साल का बच्चा अभी तो 14 साल की उम्र में ही बेटा कहीं और रहता है। माँ बाप कहीं और रहते हैं। बेटा ही नहीं, बेटा बेटी सब। ऐसे माँ बाप कैसा लगेगा? जो बेटे को जन्म देते हैं, वो बेटे के पास में रहते नहीं, बेटे का ध्यान रखते नहीं। बस पैदा करके छोड़ देना, पैदा करके छोड़ देना। क्या ये उचित है? मगर नीचे देश में, अनार्य भूमि में ऐसा होता है। हम ये कहते हैं, अनार्य भूमि में, नीची भूमि में ऐसे लोग होते हैं। मगर कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि जैसे बेटे को जन्म देने वाला पिता बेटे के पास में भी न जाता हो, देह को जन्म देकर के देह के पास में भी न जाता हो? इस दुनिया में हजारों 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 जगह यही हो रहा है। माता पिता कौन है? जो देह को जन्म देते हैं, आत्मा को नहीं, देह को। ये जो मंदिर बनाने वाले कारीगर है, ये जो कड़िया कारीगर है, उसे मैं कहता हूं ये माँ बाप का काम करते हैं, जो मंदिर को बनाते हैं। और एक भी कड़िया कारीगर तुम्हें मंदिर के अंदर न दिखाई देगा, ध्यान रखने चाहे कि क्या हो रहा है उस मंदिर का।
वो अमेरिका का वो व्यक्ति जो बेटे को बनाने के बाद बेटे के पास में नहीं जाता, वो नीचा लगता है, वह कार्य ठीक नहीं लगता। मगर यहाँ कौन चाहता है? मनुष्य का बनाया गया मंदिर इसी प्रकार का नाटक वाला मंदिर है और कुछ भी नहीं। मेरा रस मनुष्य के बनाए गए मंदिर में नहीं है। हे मुनिवर रामसी, मैं धन्य भागी हूँ। यदि मैं अकेला अकेला ये बोलता तो ये दुनिया मुझे पागल कहती। धन्य भागी हूँ कि आपके वचन प्रमाण है, जो मुझे आपके वचन सत्संग में उद्धृत करने के लिए उद्धरण के रूप में उपयोग में आते हैं। ये आधार है। बस मेरी रुचि चैतन्य 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 चैतन्य, बस। क्या ये जैन धर्म था जो मैं तुमसे कह रहा हूं? मगर जैन धर्म की बात करता कौन है? मैं तो वस्तु के स्वभाव की बात करता हूं। जैन धर्म की बात तो उनसे पूछो जो पंडिताई करते हैं। मेरे पास तो चैतन्य की मस्ती है। मेरे पास तो ज्ञान की मस्ती है, और ज्ञान की मस्ती वाले यहां प्रवेश करें। एक ही चैतन्य चैतन्य चैतन्य, अनुभूति की बात है। पढ़ना और लिखने की बात नहीं है। खाली भगवान की खोज करता हूं, ये बोलने की बात नहीं है। मैं सोचता हूं, मैं विचार करता हूं कि क्या आज तक हमने जो ये किया वो ठीक किया है। मंदिर जाते समय इतना जो उल्लास का भाव है, और मंदिर से बाहर आते समय जो भाव है, उन दोनों भावों में तू सच्चे हृदय से विचार करना, कब ज्यादा भाव आया? जब जा रहा था तब ज्यादा खुश था, या वापिस आया तब ज्यादा खुश है? होना चाहिए उल्टा। जाए तब तो तड़पता तड़पता जाए, आए तब तो तृप्त होकर के आए। मगर जाता है, जाना है जाना है जाना है, और वापिस आए, हो गए दर्शन। आते वक्त तो तू ऐसे कि बस दर्शन हो गए। वो मन का खेल खेलता है, वो भीतर का आनंद आना चाहिए था दर्शन करके। मंदिर जाता हूं, अपने पर हंसने के लिए जाता हूं। भगवान की खोज के लिए मैं मंदिर नहीं जाता। मैं अपने पर हंसने के लिए जाता हूं, कभी कभी मनोरंजन के लिए जाता हूं। मंदिर में रह करके मनोरंजन हो सकता है। भावना पाता हूं मंदिर से मुक्त हो जाए। ये देह रूपी मंदिर में ही मनोरंजन हो सकता है। भावना पाते हैं कि ये मंदिर से मुक्त हो जाए। ये इसका ये गहरा सूक्ष्म भाव। मूढ़ लोग लोगों के द्वारा बनाए गए मंदिर में परमात्मा को खोजते हैं, और समझदार व्यक्ति प्रकृति का बनाया हुआ जो मंदिर है, मंदिर मंदिर को बनाता है, मंदिर मंदिर की ओर जाता है, उसमें भी ये मेरा मंदिर, ये तेरा मंदिर, कहाँ भाव आएगा? कहाँ ये भाव आएगा कि मैं परमात्मा के नमस्कार करने के लिए ऐसे ही भगवान के दर्शन करने जाऊं? वहां भाव कहाँ आएगा? झुकने का भाव कहाँ आएगा? मंदिर बना है। सच्चे हृदय से तुम कहना, तुम देखना, तुम विचार करना। यदि तूने मंदिर बनाया है तो, और यदि तू मंदिर के बारे में थोड़ा बहुत जानता है तो, मंदिर का जो तू निर्माण कराता है, आज पूरी दुनिया में कितने मंदिर बन रहे हैं। तुम किसी मंदिर में किसी पद पर हो, या ट्रस्ट में ट्रस्टी के रूप में हो, तो तुम्हें पता होगा मंदिर में जो पैसे आते हैं बनने के लिए, वो जो दान आता है, उसमें कैश अमाउंट कितना आता है और चेक से कितना आता है। 2 नंबर का काला धन कितना आता है,
और ईमानदारी का धन, टैक्स से भरा हुआ धन कितना आता है? 2 नंबर के काले धन से बने हुए गोरे भगवान कहां वितरागता के निमित्त बनेंगे? दुनिया में क्या हो रहा है? इसलिए अभी मार्च एंडिंग चल रहा है, अभी बहुत दान मिलेगा, बहुत डोनेशन मिलेगा, इनकम टैक्स में सब सेटअप करना पड़ेगा। तो काले धन से गोरी मूर्तियां बहुत बनाई। एक आध कोई मंदिर मिल जाए जहां 100% चेक से पैसा दिया हो, मूर्ति बनी हो, 100% चेक से पैसा दिया हो और मंदिर बना हो, 100% चेक से पैसा दे करके पूजा का सामान खरीदा जाता हो, 100%। जहां नीति से ही मंदिर नहीं बनता, वहां तो, यहां तो कहते नीति के मंदिर में भी भगवान नहीं है, तो अनीति के मंदिर में भगवान कहां मिलेगा? इसलिए मेरा रस मंदिर में नहीं है, मंदिर सिर्फ मनोरंजन के लिए है। 2 नंबर का धन जिसके पास में ज्यादा है, वो थोड़ा मनोरंजन कर लेता है। आओ असली जिंदगी जीते हैं। कब तक बैठे रहेंगे पराये के घर में? दूसरों के घर में मेहमान बनकर के कितने दिन तक रहेंगे? जिंदगी भर मेहमान बनकर के दूसरों के घर पे नहीं जाते। और इतना तो पूछ लो कि दूसरा बुलाता है या नहीं बुलाता। भगवान ने न कभी आमंत्रण दिया और भगवान के घर पर सीधा जाकर के घुस गया, और घुस ही नहीं गया, बाहर निकला तो ताला बंद करके निकला। दूसरों के घर पर सीधा घुस नहीं जाते। इसलिए ऐसा काम हम न करेंगे। मुनिवर राम सिंह ये कहते हैं, अपने घर में बैठा रहे, बिना आमंत्रण का दूसरे के घर में मत जा। तू परमात्मा है, सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा तो रख, थोड़ी तो अपनी इज्जत बचा करके रख। जो बुलाते ही नहीं है उनके पास पहुंच जाता है, और वे नहीं बुलाते इसलिए क्योंकि वे भी यही भावना भा भा करके चले गए कि तू अपने ही घर में रहे, मेरे घर में आने की जरूरत क्या है? रहे हम सब अपने घर में ही है, ये स्वीकार ही परम धर्म है। हे ज्ञान दीपक, दिन प्रतिदिन मेरी मस्ती जैसे जैसे बढ़ रही है, तुम्हारे प्रति प्रेम भी बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि रोज 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 सुन करके भी तुम थके नहीं हो, उबे नहीं हो, और तुम्हें विरोध लगता नहीं है। तुम्हारा हृदय हाँ कहता है, बात ऐसी ही है। आज समझ में न आए तो कोई बात नहीं, मगर विचार करना। जो भी बात मैंने कही है उसका विचार करना। कुल परंपरा के कारण ही सीधा निर्णय करना मत, विचार करना कि ये अजनबी जो कह गया उस बात में क्या कुछ सच्चाई है। प्रयोग करना। देह रूपी देवल में परमात्मा वास करता है। परमात्मा उस देवल में वास नहीं करता, परमात्मा तो इस देवल में वास करता है। परमात्मा इस देवल में वास करता है, यह मान्यता तो मिथ्यात्व है। इस देवल में वास करता है क्योंकि ज्ञान तो इंद्रियों से ऊपर रहता है, और ज्ञान की सत्ता देह में वास नहीं करती। परमात्मा उसे ही कहते हैं जो मंदिरों में होता ही नहीं है, फिर वो लोगों के द्वारा बनाया हो या फिर प्रकृति का बना हुआ हो। मैं वह परमात्मा हूँ। ज्ञान 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 ज्ञान। न वजन, न रूप रंग, न हल्का भारी, और अपनी सत्ता में ज्ञान से परिपूर्ण।
यही प्रयोग, यही प्रयोग ज्ञान जानता है। जानना, 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 जानना इसका स्वभाव है। जाना नहीं, जानना। जो जानता है, जो चाहता नहीं। इसलिए जो जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, जानता है, मगर कहीं पर भी मिट्टी में जाता नहीं है। ये मेरा सोना मैंने मैंने अपने पास में रखा है। ये सोना अपने पास में रखा है, इसलिए सामने जो कीचड़ देखता हूं, उससे डर नहीं लगता। उसकी पकड़ उतनी है। निर्भय हूं मैं, निर्भय हूं। ऐसी ही निर्भयता आए, इतनी श्रद्धा आ जाए, इतनी श्रद्धा आ जाए। मैंने कान में एयरपोर्ट पहन करके रखा है। पहली बार जब पहना था, डर लगता था गिर जाएगा तो, मगर अब तक गिरा नहीं। कितना भी घूमूं, चलो तेजी से चलो, कहीं पर भी जाओ, भागो, तो भी कुछ नहीं होता। ये गिरता नहीं। आज ही मुझे ये विचार आया। मैं आज सुबह का ही सत्संग सुन रहा था, पता नहीं चला। कान में ये एयरपोर्ट लगा था और मैं टॉयलेट चला गया। अब टॉयलेट है, वहां पर जैसे ही वहां नजदीक गया, उसके पास में गया कि ये एयरपोर्ट है। एक बार ये विकल्प आया, अरे पता नहीं था ये गिर तो नहीं जाएगा। नहीं, टॉयलेट में गया तो ये गिर जाएगा तो। मगर दुनिया की श्रेष्ठ कंपनी का बना हुआ ये एयरपोर्ट है, चिपक गया सो चिपक गया, गिरता ही नहीं है। कितना भी नाचो, गिरता ही नहीं। तो वो टॉयलेट में नीचे मल था, मूत्र था, मगर गिरता ही नहीं है। और उस समय ये भाव आया कि ये ज्ञान ऐसा ऐसा अभेद है, अपने से अभेद है, कि ये इंद्रियों के मल मूत्र में गिरता ही नहीं है। माने अलग सेपरेट फील हुआ। अब टॉयलेट में ऐसा चिंतन करना, ये भगवान का आदर है या अनादर? ये विचार चलते चलते, ये विचार चलते चलते 1 घंटा हो गया। क्या हो गया पता नहीं। घड़ी में देखा तब पता चला कि कौन सा सत्संग चल रहा था। सत्संग तो वहां पर बंद हो गया था, बंद भी हो गया था, मगर वही चिंतन 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 चलता था। मैं ये कहता हूं, प्रयोग करो। मैं जो ज्ञान स्वरूप चैतन्य परमात्मा, ये कभी गिरता नहीं हूं। देवालय में देव गिर जाए तो वह देव किस काम का? वह तो ऐसा है कि कभी गिरता ही नहीं। बस हे ज्ञान दीपक, रोज रोज ज्यादा से ज्यादा बैठना। सुबह बैठे, दोपहर में बैठे, शाम को बैठे, ज्यादा से ज्यादा बैठना, सुनना, चिंतन करना। मैं आज 28 तारीख हुई है, तीसरे महीना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के बिना 28 मूलगुण का पालन अंततः निगोद में ही लेकर जाएगा। 29 और 30 2 दिन के लिए अभी यहां मैं हूं। 31 तारीख को सुबह उमराला के लिए निकलूंगा। 31 को सुबह अहमदाबाद से फिर उमराला पहुंचूंगा, 31 को सुबह। और 1 तारीख से 4 तारीख तक उमराला में श्री महावीर जिनालय का
ये प्रथम वार्षिक उत्सव जो है उसका आयोजन और उसका सेलिब्रेशन होगा। पत्रिका भेजी नहीं है, मैंने आपको किसी को पत्रिका नहीं भेजी, क्योंकि मैं भी अब भगवान जैसा काम करने वाला हूं। आमंत्रण किसी को न भेजूंगा, क्योंकि जानता हूं तुम बिना आमंत्रण के ही पहुंच जाते हो। 1 तारीख से 4 तारीख, ये 4 दिन का कार्यक्रम उमराला में भव्य कार्यक्रम होगा। और उसके बाद में आगे का कार्यक्रम आपको बताऊंगा। जितना हमारा सत्संग ज्यादा से ज्यादा होगा, ऐसा सत्संग हम करेंगे। इस महीने हमें प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान दीपकों की मीटिंग रखनी है। तो परसों 30 तारीख को शायद अपन मीटिंग रख सकते हैं, एक बार मैं देख लूंगा। सिर्फ ज्ञान दीपकों के लिए, पर प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान दीपकों की मीटिंग रखनी है। और उस मीटिंग में पिछले 2 महीने से अपन मिले नहीं हैं, तो आपके रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में, साधना के बारे में बात करनी है। और नए ज्ञान दीपकों का उद्घोष भी उमराला में होगा, उसकी थोड़ी चर्चा करनी है। जो दीपक कनेक्शंस के, जो साधना के, अपने ध्यान के जो प्रयोग हुए हैं, ये बहुत ही उपयोगी होने वाले प्रयोग आज मुझे लगे, क्योंकि मैंने बार बार उसे सुना है। तो लगा कि ये आपके लिए अधिक से अधिक उपयोगी हो सकता है। तो इसका भी हम प्रयास पूरा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम इसका सत्संग, ये दीपक कनेक्शंस का सेशन रखें। जो लोग उसमें नहीं जुड़ पाए, वो समय पर नहीं आए, इस वजह से नहीं जुड़ पाए, तो समय पर आना पड़ेगा। वो आपकी रुचि को बताता है कि कितना आपको इसका अहोभाव आया है। तो समय पर आ जाना, कभी भी आपके पास में मैसेज आ सकता है। मौत और मेरा मैसेज कभी बता करके नहीं आता। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा